इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। CDSL का चार्ट जो हमने एक लास्ट पैटर्न बना के दिया था, डब्ल्यू पैटर्न को उसने फॉलो कर लिया। डब्ल्यू पैटर्न की तरफ से बढ़ गया और एक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाना एक बेहतर कंडीशन खड़ी होती है चार्ट के लिए। आप वीकली चार्ट में देखेंगे, अगर वीकली चार्ट में कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये देखिए वीकली चार्ट में कितनी बड़ी कैंडल बनना बहुत बेहतर साइन होता है। अब थोड़ा सा इसको एक रेंज में जाने के बाद ही अपसाइड मोमेंट आएगी, रेंज के बाद ही अपसाइड मोमेंट आएगी। डेली चार्ट के अंदर में देखेंगे, डेली चार्ट के अंदर में वन डे के चार्ट के अंदर में पैरेलल चैनल बना हुआ है। पैरेलल चैनल में हाई हाई लो हाई लो हाई लो, बस इसी तरह से काम करता हुआ इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में जब बेस पे नीचे बराबर एक बेस बन जाता है तो ये अपसाइड मूवमेंट की राह बता देता है। जिस तरह से ये डायवर्जन दिखाया गया था और अपसाइड मूवमेंट की राह बता दी इसने, और इसने एक पैटर्न इसको कट किया है। और RSI, ये मेरा डब्ल्यू पैटर्न क्लियर हुआ था और यहाँ पर एक मेरी ये लाइन देखोगे आप, इसे मैं काटता हूँ और इसे एक दिन के चार्ट के अंदर में 9 का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज पास पास आ रहे हैं। अगर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो अपसाइड मूवमेंट आएगी, अगर नहीं क्रॉस कर पाए तो रिटर्न दोबारा से ये नीचे की तरफ पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली ये चैनल के पास आने के बाद एक वीक आने के बाद में चीज़ें पलट दोबारा से आता है। जैसे यहाँ गया पलट जाएगा, लेकिन अभी चांसेस ये है कि एक वीक एक चार कैंडल ऊपर आई है। अब ये देखो यहाँ पर आप 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ऊपर की तरफ से चली गई। अब 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ओवर सोल्ड हो चुकी, सॉरी ओवरबॉट हो चुकी है ये। ओवरबॉट होने का मतलब ये हुआ कि अब आप यहाँ पे ओवरबॉट की ज़्यादातर हाई ओवरबॉट देखेंगे तो हाई ओवरबॉट वीकली के अंदर में इतना है 81 का, और हमारा एक एक घंटे के चार्ट के अंदर में ओवरबॉट अभी बिल्कुल उसके आसपास ही जाने की कोशिश कर रहा है। जिस समय इसके पास टकराएगा तो नीचे की तरफ प्रेशर आना चालू हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बार बार ये जिस तरह से लास्ट टाइम ओवरबॉट हुआ था, नीचे की धक्के लगे है, दोबारा जा रहा है, नीचे जाएगा। रेंज में बनने की संभावना इसकी ज़्यादा है। ये अब 1 घंटे के चार्ट में CDSL अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ आ चुका है, जो एक बेहतर साइन नज़र आता है। अब क्या अब क्या कहने का मतलब है, अब क्या ये अपसाइड मूवमेंट बढ़ेगा या ना बढ़ेगा? 30 मिनट के चार्ट में भी सेम पोजीशन है, लेकिन 30 मिनट के चार्ट के अंदर में एक पोजीशन आपको गौर से देखनी चाहिए। 30 मिनट के चार्ट में पोजीशन गौर से देखनी चाहिए, जो कि छुपी हुई एक पोजीशन खड़ी हुई है। छुपी हुई पोजीशन का मतलब है ये डोजी छुपी हुई पोजीशन है, जो कि मार्केट के अंदर में दिखा रही है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड इसका आ सकता है। जिस तरह से आप ये देखेंगे कि डायवर्जन, RSI का डायवर्जन नीचे की तरफ स्लो हो रहा है, ठीक है, और कैंडल जो है ऊपर की तरफ रन कर रही है। ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये दिशा दिखा रहा है कि थोड़ा सा मार्केट चौपी हो सकता है। इसका चौपी होगा और फिर दोबारा से रन अवे करेगा। जिस तरह से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ये देखो, ये डायवर्जन आया था इसका, ये अपसाइड मूवमेंट में ये गई थी ऊपर की तरफ, और बहुत पहले यहाँ पे डोजी दिखाया था, ये बहुत पहले यहाँ पे डोजी दिखाया था, और इसके बाद में एक कैंडल आने के बाद धड़म से नीचे गिर गया। अब यहाँ के बाद ये रेजिस्टेंस के पास से ही नीचे आना चालू हो जाएगा। ये इस रेजिस्टेंस के पास से ही नीचे आना चालू होगा। ये रेजिस्टेंस लेगा, ये रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से चलेगा ये काम इसका। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देखो एक रेंज बनने लग गई इसकी। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में एक रेंज आ गई है।
और अभी भी प्रेशर है नीचे से, कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई हैं जो नीचे की तरफ से अभी भी आप देखोगे तो ये डायवर्जन देखो, इसका डायवर्जन कितना ज़बरदस्त नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। ये ऊपर जा रही है, ये सारी ऊपर जा रही हैं और हमारा नीचे जा रही है। ये देखो, तो अब 5 मिनट के चार्ट के अंदर में, 5 मिनट के चार्ट में भी मामला अभी ठीक ही नज़र आता है। कुल मिला के सिर्फ डाइवर्जन को फॉलो करते रहिए, नहीं अन्यथा नहीं तो बहुत ज़्यादा डिप तुरंत ना मार दे, क्योंकि जितना तेजी से मार्केट में बढ़ाव होता है उतना तेजी से निकल भी जाता है। 5 मिनट का चार्ट सिंपल चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर में अगला हो सकता है कि ये इस तरह से फॉल, इस तरह से पकड़ना चालू कर दे। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो कि इसका डिप बनता है लगभग 1200 रुपये के आसपास, 15-16 रुपये नीचे गिरता है। अगर नीचे गिरेगा तो इस सपोर्ट के पास आएगा, सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा। ये है सपोर्ट इसका, ये सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करता है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे जाके।